इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू चेयरमैन होंगे जे शाह, या ये कहा जाए कि भारत अब आईसीसी पे भी कब्जा करने वाला है। आज मैं इस हवाले से बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी। जो करंट आईसीसी चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, उनका जो टाइम पीरियड है एज अ चेयरमैन वो नवंबर के लास्ट में ख़त्म होने वाला है। और इसके बाद जो है ग्रेग बार्कले ने ये वीडियो कॉल के थ्रू अनाउंस किया है कि वो अपनी जो थर्ड टर्म है उसको कैरी ऑन नहीं करेंगे, इसके बाद वो स्टेप डाउन कर जाएंगे। और उनका कहना था कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जे शाह, वो अपनी रजामंदी जाहिर कर रहे हैं कि वो एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी बनना चाहते हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो जे शाह हैं उन्होंने ये बात भी फॉर श्योर करवाई है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, ये दोनों जो ममालिक हैं, दोनों बोर्ड्स उनको बैक करने के लिए रेडी भी हैं। इसके बाद जो है काफ़ी एक तशवीश की लहर दौड़ी कि आखिर अभी देखा जाए तो ग्रेग बार्कले के पास स्टिल एक मज़ीद टर्म भी पूरा करने का टाइम है, तो अब जो है वो इसको स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दी चलूँ कि अब जो ग्रेग बार्कले हैं उनकी तो टर्म ख़त्म हो जाएगी नवंबर के आखिर में। उसके बाद जो है न्यू चेयरमैन आएंगे आईसीसी के। तो क्राइटेरिया ये है कि अब 27 अगस्त तक जो नॉमिनीज़ हैं अपनी नॉमिनेशंस आपने जमा करवानी हैं, और जो आईसीसी के जो डायरेक्टर्स हैं वो जमा करवाएंगे अपनी नॉमिनीज़। और उसमें अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट होगा तो उसके बाद इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस का क्राइटेरिया ये है कि 16 वोट्स होते हैं और उसमें आपके पास 9 वोट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से आपके पास 51% की मेजॉरिटी आ जाती है और आप न्यू चेयरमैन बन जाते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो फ़िलहाल जो ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि जो जे शाह हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं एंड ही विल बी न्यू आईसीसी चेयरमैन। लेकिन यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट नज़र आ रहा है जो आपके साथ मैं शेयर करूँ, वो ये कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो शाया की है। उनका कहना है कि भारत जो है अब आईसीसी पे कब्ज़ा करना चाहता है। अगर देखा भी जाए तो जो भारत है अपनी पैसे की बिना पे क्रिकेट पे तो काबिज है ही है, अपना उसका जोर उसने जमाया हुआ है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर के मुताबिक इनका ये कहना है कि जो भारत है अपनी आईसीसी पे भी कब्ज़ा जमाना चाहता है। उनका ये भी कहना है कि जो जे शाह है ग्रेग बार्कले को प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो स्टेप डाउन करें और ख़ुद जो है एज आ आईसीसी चेयरमैन आए। अब इसकी रीज़न जो बताई जा रही है एज आ उस पर ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट में, वो ये है कि जो भारतीय ब्रॉडकास्टर हैं अपने टीवी राइट्स की जो रकम है उसको कम करना चाहते हैं। और देखा भी जाए तो जो एग्रीमेंट है वो 3 बिलियन का एग्रीमेंट है और वो इसको हाफ करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है। अब जब नुकसान होने की बात है तो भारतीय ब्रॉडकास्टर जो हैं उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 को भी यूएसए से वेस्ट इंडीज़ से शिफ्ट करवाने की कोशिश की इंडिया में, लेकिन शिफ्ट तो ना हो सका। लेकिन भरपूर कोशिश थी भारतीय मीडिया ब्रॉडकास्टर्स की जो हम जो T20 वर्ल्ड कप है उसको शिफ्ट करवा लें और जो रकम है उसको हाफ कर दें। अब अगर रकम हाफ हो जाती है, इससे जो फंडिंग होती है दूसरे बोर्ड्स को उसमें कमी आएगी। अब जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट शाया हुई है उसके मुताबिक ये है कि जो श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज़ है, बांग्लादेश है, इन बोर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि इनके पास इतनी फंडिंग नहीं है। और अगर फंडिंग कम कर दी जाती है तो एक क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, 34 बिलियन जो रुपीज़ हैं वो दिए जाते हैं पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान की PSL भी है, तो PSL होने की वजह से फंडिंग का ऐसा मसला नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भी पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल नहीं है जिसको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये वो कंट्रीज़ हैं जिससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा और मुल्कों की जो फंडिंग है उसमें कमी आएगी। अच्छा, एक चीज़ और भी देखी जाए तो जो भारत की फंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज किया जा रहा है वो ये है कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है और जे शाह का नाम उस टाइम पे आया है कि जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी चल रही हैं और इसमें भारत का भी मौका भी फ़िलहाल ये है कि हम तब डिसाइड करेंगे जब गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी। तो फ़िलहाल ये
ये भी चलता रहा है मीडिया पे कि इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आपको बताते चलूँ कि जब एशिया कप 2023 हुआ है उसमें जो ACC के हेड थे वो थे जय शाह, और जय शाह ने पाकिस्तान से होस्टिंग लेके उसको एज ए हाइब्रिड मॉडल किया था और पाकिस्तान भी होस्ट रहा था, लेकिन श्रीलंका जो है को होस्ट बना था। तो अब जो है यहाँ पे सिचुएशन बड़ी गंभीर होती हुई नज़र आ रही है कि जिस तरह की चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगा, क्या इंडिया की पार्टिसिपेशन होगी या नहीं होगी, क्योंकि फ़िलहाल जो भारत का मौक़िफ़ भी यही है कि जब तक सरकार नहीं कहेगी इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। सो आपको क्या लगता है कि जय शाह जो हैं अपना कब्ज़ा करना चाहते हैं, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी पे से कोई असर होगा ICC के चेयरमैन बन के? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।